नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉमन मैन। मित्रों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आपकी सबकी प्रिय और जिसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है ऐसी मूंगफली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए बनाएं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गरीबों की बादाम मूंगफली की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, मूंगफली भारतीयों के लिए सबसे फेवरेट टाइम पास है। विशेष तौर से जब लंबी यात्राओं में हम होते हैं तब हम सबके रास्ते का जो हमारा साथी है वो ये बन जाता है। दरअसल अनेक लाभ और बजट फ्रेंडली होने के कारण अर्थात सस्ता होने के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय है। एक तो ये कई डिशेज़ में प्रयोग होता है, साथ ही ये लाभप्रद और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। विशेष रूप से ठंड के मौसम में दोस्तों के साथ मूंगफली खाने का अपना ही आनंद होता है। इसे सस्ते बादाम के रूप में भी लोग जानते हैं। मूंगफली का उत्पादन जो है वो भूमि के भीतर होता है। इसका मूल स्थान ब्राज़ील और पेरू में माना जाता है, जहाँ पर धार्मिक रीति के अनुसार सूर्य देव को अर्पित करने के लिए सबसे पहली बार मूंगफली की खेती की गई थी। इसके बाद से विश्व भर में लोगों ने इसे उगाना आरंभ कर दिया। विशेष बात यह है कि इसका सेवन व्रत और त्योहारों में भी करते हैं, अर्थात इसे फलाहारी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। यह केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी लाभप्रद है। बिहार में इसे चिनिया बादाम के नाम से भी हम जानते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में गुड़ के साथ बनाई गई इसकी जो चिक्की है वो बहुत ही फेमस होती है। अंग्रेजी में इसे अर्थात मूंगफली को पीनट कहा जाता है। भूमि में उपजाए जाने के कारण इसे ग्राउंड नट भी कहते हैं। यदि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात की जाए तो मूंगफली में प्रोटीन, तेल और फाइबर प्रमुख रूप से उपस्थित होता है। यही कारण है कि इसे कई तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मैग्नीज, नियासिन का भी जो भाग है वो पाया जाता है। इसमें विटामिन ई, फोलेट, फाइबर और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें जिंक, कैल्शियम, आयरन और विटामिन B6 भी पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि इसकी तासीर की हम बात करें तो मूंगफली की तासीर जो है वो गर्म मानी जाती है, इसलिए ध्यान रहे कि ठंड के मौसम में ही इसका अधिक सेवन किया जाए। अगर आप गर्मी में इसे खा रहे हैं तो अधिक मात्रा में इसका सेवन बिल्कुल भी न करें, इससे पेट खराब होने की समस्या हो सकती है। इस बात का जो ध्यान है वो हमें अवश्य रखना है। तो दोस्तों, अब हम मूंगफली के बारे में आगे बात करते हैं। तो मूंगफली का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। एक तो आप इसे यूं ही फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर रात में भिगोकर भी दूसरा दिन आप इसे अंकुरित करके खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी चटनी, पीनट बटर के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, पीनट बटर जो है वो हमारे वो साथी जो जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं वो इसे बहुत अच्छे जानते होंगे कि पीनट बटर जो है वो प्रोटीन का कितना बड़ा सोर्स होता है। दोस्तों, मूंगफली पीस कर भी कई तरह की सब्जियां भी इससे बनाई जाती है। मूंगफली के तेल से खाना भी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्किन की देखभाल के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मूंगफली की चिक्की भी बहुत पसंद की जाती है। केक बनाने में भी दोस्तों मूंगफली का ही प्रयोग होता है। कई मिठाइयाँ बनाने में ये प्रयोग होती है। मूंगफली सलाद और नाश्ते में भी प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग रायते के रूप में भी अर्थात रायते में भी इसे डाला जाता है। इसे हलवा, फ्राई का नमक लगाकर भी कर सकते हैं, अर्थात इसका सेवन हम कर सकते हैं। व्यंजनों के साथ साथ बालों के लिए भी मूंगफली का जो तेल है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी मूंगफली खरीदते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, जो अच्छी मूंगफली होती है वो ये सुनिश्चित हमें करना चाहिए कि मूंगफली की जो फली है वो क्रीम रंग की हो। मूंगफली खरीदते समय हम ये ध्यान रखें कि इसके पैकेट के भीतर किसी भी प्रकार के कीड़े न हों। छिलके वाली मूंगफली खरीदते समय हम ये ध्यान दें कि यह सूखी ना हो। इससे ये पता चलता है कि मूंगफली कितनी पुरानी है। ये भी ध्यान रखें कि मूंगफली का जो छिलका है वो नाजुक हो, जिससे वो आसानी से निकल जाए या इसे सरलता से छीला जा सके। साबुत मूंगफली को कई महीनों तक रखा जा सकता है।
जबकि मूंगफली के दानों को सालों तक रखा जाता है। मूंगफली में तेल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सही तापमान पर भी रखा जाना चाहिए। मित्रों, मूंगफली को सर्दियों की सबसे विशेष जो है वो व्यंजन भी हम कह सकते हैं। तो मूंगफली जो है वो बहुत ही लाभप्रद होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सेक्स से पहले मूंगफली खाना भी लाभप्रद होता है। प्रतिदिन मूंगफली खाने से पुरुषों और महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। इससे आपकी जो सेक्स लाइफ है वो बेहतर होती है। मूंगफली से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। ये प्रोटीन का भंडार है और प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें स्टेमिना प्रदान करता है। स्टेमिना ही तो है जो आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर बनाता है। अगर आप लंबे समय तक सेक्स का आनंद लेना चाहते हैं तो पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो आपको सेक्स से पहले मुट्ठी भर मूंगफली का सेवन कर लेना चाहिए। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं जो मूंगफली को उबालने पर और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसमें उपस्थित बायोचार्निन ए 2 गुना और जो जेनिस्टाइन है वो 4 गुना बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर में भीतरी साफ सफाई जो है वो हो जाती है। प्रोटीन का खजाना सेल्स के जो हमारे सेल्स हैं वो बनाने में ये प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन नए सेल्स के बनाने और पुराने सेल्स को ठीक करने में सहायता करता है। मूंगफली में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इससे प्रतिदिन कुछ मात्रा में मूंगफली का सेवन बच्चों के साथ साथ बड़े भी करें तो बहुत ही अच्छा होता है। शाकाहारी भी मूंगफली खाकर अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, ये जो मूंगफली है वो बदलते मौसम के कारण त्वचा पर जो एक्जिमा या अन्य जैसे सोरायसिस जैसी जो समस्या होती है उससे भी हमें मुक्ति दिलाता है। ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर मूंगफली इन समस्याओं को कम कर सकती है। मूंगफली में उपस्थित फैटी एसिड सूजन और त्वचा की लालिमा को भी कम करता है। मूंगफली में विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम होता है जो त्वचा को भीतर से दमकता हुआ रखता है और मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है। मूंगफली में उपस्थित प्रोटीन त्वचा की कोशिकाओं में सुधार कर उन्हें पुनः उत्पन्न करने में सहायता करता है। मूंगफली के तेल का प्रयोग करने से एक्जिमा जैसी परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मूंगफली के तेल का प्रयोग स्किन को रूखा होने से बचाता है। साथ ही धूप की हानिकारक किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। मूंगफली में उपस्थित विटामिन ई ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के विरुद्ध त्वचा की कोशिकाओं का बचाव करता है, इसलिए इसके तेल का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। यह शरीर को अधिकांश होने वाली सूजन से भी बचाता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो जो मूंगफली है इसके ब्लड शुगर में ये सहायता करता है, अर्थात बदलती जीवन शैली में सबसे अधिक अगर किसी बीमारी के लोगों को घेर रखा है तो वो है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर की बीमारी ऐसी होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें अगर सही समय पर इसका पता न चले तो कई प्रकार से हमारे शरीर प्रभावित होता है, विशेषकर किडनी। डायबिटीज़ ये 3 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़। जो लोग इससे बचना चाहते हैं उन्हें अपने डाइट में मूंगफली का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मूंगफली में उपस्थित मैग्नीज, कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। वहीं वसा और कार्बोहाइड्रेट खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। पीनट बटर के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज़ का जो खतरा है वो कम हो जाता है। सर्दी जुकाम में भी लाभप्रद होता है। कम लोगों को ही इस बात पर विश्वास होगा कि मूंगफली सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से भी सहायता करती है, हमें बचाती है। ये सत्य है कि अगर आप सर्दी में मौसम में मूंगफली खाएंगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा। यह खांसी में भी उपयोगी है और फेफड़ों को सशक्त करती है। दोस्तों, मूंगफली वेट लॉस में भी सहायक है, अर्थात हमारे जो वो साथी जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वे भी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। ये वज़न कम करने के लिए इस प्रकार उपयोगी है कि मूंगफली में प्रोटीन और फाइबर होता है। यह दोनों पोषक तत्व भूख को कम करते हैं, इसलिए भोजन के बीच में थोड़ी सी मूंगफली खाने से आपकी भूख कम हो जाती है, जिससे वज़न कम करने में सहायता मिलती है। मित्रों, ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत लाभप्रद है। गर्भवती महिलाओं को अपनी डाइट का ध्यान बहुत ही सावधानी से रखना होता है। उन्हें सब कुछ सही मात्रा में सही समय पर खाना होता है। ऐसे में मूंगफली उन्हें न केवल ऊर्जा देती है बल्कि कई बीमारियों से लड़ने में भी उनकी सहायता करती है।
गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान पौष्टिक आहार न लेने से भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई बार शिशु न्यूरक्त ट्यूब डिफेक्ट जैसी समस्या का शिकार भी हो जाता है। ऐसे में अगर कोई महिला गर्भावस्था के पहले या गर्भावस्था के दौरान सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन करती है तो इसमें उपस्थित फॉलिक एसिड व अन्य पोषक तत्व शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकते हैं। मूंगफली न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि बालों के लिए भी लाभप्रद है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये बालों की समस्याओं को दूर करती है। मूंगफली में ऐसे कई पोषक तत्व हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध भंडार होता है जो स्कैल्प को सशक्त और बालों के विकास में सहायक होता है। मूंगफली एलर्जी 9 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। यह एक एमिनो एसिड है जो पुरुषों में गंजेपन के इलाज के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और स्वस्थ बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यही नहीं, लंबे और सशक्त बालों के लिए जो तत्व चाहिए वे सभी मूंगफली में होते हैं। दोस्तों, तो ये तो बात थी मूंगफली के फ़ायदे के बारे में। अब हम कुछ सावधानी की बात भी कर लें तो हर चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मूंगफली के साथ भी है। तो दोस्तों, यूँ तो मूंगफली बहुत ही लाभप्रद है और स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन इसके सेवन को लेकर भी कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक होता है। कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, इसलिए अगर कभी मूंगफली से एलर्जी हो तो इसे खाने से पहले हमें अवश्य सोचना चाहिए। अगर पहली बार मूंगफली का सेवन कर रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से या किसी विशेषज्ञ से अवश्य सलाह ले लें। आप चाहें तो पहले मूंगफली के दाने खाकर देख लें कि आपको ये सूट कर रहे हैं या नहीं। मूंगफली खाने से कई लोगों को सांस की भी समस्या हो जाती है। यही नहीं, कई लोगों को त्वचा संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे त्वचा में खुजली या जलन की समस्या। तो इसके सेवन से बचना ही अच्छा है यदि ऐसा होता है तो। साथ ही इसके सेवन से कई बार गले में सूजन की समस्या भी होती है। एक बात का ध्यान रखना ये आवश्यक है कि ज़रूरत से अधिक मूंगफली खाने से गैस, सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। एक साथ अधिक मूंगफली कभी भी न खाएं। मूंगफली के सेवन में पेट से जुड़ी भी कई समस्याएं हो सकती हैं। जिन्हें अस्थमा की परेशानी है उन्हें इसके सेवन से पूरी तरह से बचना चाहिए। उन्हें इसके कारण अस्थमा का अटैक भी हो सकता है। अगर आपको थायराइड है तो मूंगफली के सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जो आपको बताना आवश्यक था, क्योंकि मूंगफली बहुत अधिक मात्रा में कभी भी न खाएं। और यदि मैं आपको राय दूं तो आप 20 से 30 ग्राम से मूंगफली अधिक कभी भी न खाएं, एक बार में न खाएं। और यदि आपका हाजमा ठीक नहीं है तो और कम मात्रा में मूंगफली खाएं। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जो आपको बताना थी मूंगफली के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें अब कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।